Hello, my dears. How are you? How are you? Good evening, everyone, my dears. तो फुल जोश के साथ है ना सब लोग फुल जोश के साथ यस वी आर इन फुल जोश ऑल द टाइम द प्रोएक्टिव एकेडमियंस आर इन फुल जोश टाइम है ना माय डियर्स। तो देखिए कल मंडे हम लोग पढ़े थे किस चीज़ के बारे में। कल हम लोग पढ़े थे द लिविंग वर्ल्ड जो है क्लास 11th बायोलॉजी का, उसका हम लोग माइंड में पढ़े थे। फिर लाइफ क्या चीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ हम लोग दो पढ़े थे, दैट इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो आज हम लोग फिर आ गए हैं पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नोन एज द मेटाबॉलिज्म। सो माय डियर मेटाबॉलिज्म मीन्स देखो ऑल लिविंग केमिकल रिएक्शंस, हमारे बॉडी में जितने भी सारे रिएक्शंस होते हैं ना, सारे लिविंग केमिकल रिएक्शंस को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है कि नहीं, अभी अभी राइट नाउ एट द मोमेंट आई एम टीचिंग यू एंड यू आर स्टडिंग, फिर भी क्या हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर में, रेस्पिरेशन हो रहा है ना, रेस्पिरेशन हो रहा है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो रहा है, उसमें बहुत सारे उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस उसमें भी होते हैं। सो ऑल दोज केमिकल रिएक्शंस विच ऑकर इनसाइड आवर बॉडी सेल, हमारे बॉडी सेल के अंदर में जितने भी सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, सबको हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एंड दिस मेटाबॉलिज्म ये एक बहुत ही अच्छा एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ है। और यहाँ पर देखो माय डियर्स, मेटाबॉलिज्म जो है नाउ मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू प्रकार के होते हैं। मेटाबॉलिज्म भी दो प्रकार के, दे आर कैटाबोलिज्म एंड अनदर वन इज एनाबोलिज्म। सो कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, व्हाट इज मीन बाय कैटाबोलिज्म? कैटाबोलिज्म मीन्स destructive, this is the destructive और destructive reaction, ठीक है, destructive reaction कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर कैटाबोलिज्म में a large complex molecule is broken down into two or more simpler and smaller substances। फॉर एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल बोल सकते हो माय डियर्स, कमेंट सेक्शन में एकदम फटाफट बोलो, एग्जाम्पल बोलो, एग्जाम्पल ऑफ कैटाबोलिज्म क्या हो सकता है, कैटाबोलिज्म का एग्जाम्पल माय डियर, फटाफट बोलो कमेंट सेक्शन में। तुम लोग एकदम बहुत एकदम लेट से एकदम बोलते हो और लगता है कि एकदम जोश है वो एकदम फटाफट एकदम जोश का सिंबल दो, जोश का सिंबल आना चाहिए। किसके किसके अंदर में जोश है, कौन कौन जोश से यहाँ पर पढ़ रहा है, फटाफट एकदम जोश का सिंबल आ जाना चाहिए माय डियर, फटाफट करो, देखता हूँ मैं, जोश का सिंबल आना चाहिए। और बहुत सारे लाइक्स कहाँ है, लाइक्स मैं कब एकदम कितने दिन में एकदम बोलते रहूँ माय डियर कि लाइक्स कर दिया करो, बिकॉज लाइक्स ज़्यादा आने से मुझे और मोटिवेशन मिलता है और मैं यहाँ पर जम के और फुल जोश के साथ पढ़ाऊँगा। अगर मैं एकदम फुल जोश एकदम चिल्ला रहा हूँ, तुम लोग एकदम बोरिंग होकर के एकदम सब एकदम सो रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अगर ठीक है, हर कोई को मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई अगर ऐसा कर रहे हो देन उससे मेरा मोटिवेशन मिलेगा, उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा सा भी नहीं मिलेगा, इतना सा भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और उससे मुझे डिप्रेशन मिलेगा। सो लाइक्स, hit likes my dear and share the video as much as possible and subscribe to the channel, the new viewers, okay my dears, subscribe to the channel because हम लोग यहाँ पर एकदम ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो हम लोग सेशन स्टार्ट किए हैं, तो ये जो सीरीज ऑफ सेशंस होगा, लेक्चर्स होगा, ये हम टर्म 1 प्रिपरेशन के लिए हम लोग स्टार्ट किए, ठीक है। इस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं यहाँ पर प्रिपरेशन एकदम करवाऊंगा और उसके बाद टर्म 2 का भी हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। सो माय डियर्स, यहाँ पर देखो अब कैटाबोलिज्म हो गया, कैटाबोलिज्म दैट इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है, एक बड़ा सा एक मॉलिक्यूल जो है कॉम्प्लेक्स इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल यू से डाइजेशन जब होता है, फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ अगर प्रोटीन्स हो रहा है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, तो इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना। हम लोग प्रोएक्टिव एकेडमी का क्लास 11th का जो रेगुलर बैच है उसमें हम लोग डाइजेशन एंड एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ चुके, ठीक है, डाइजेशन एंड एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ चुके, बट टर्म 1 में तो वो नहीं आएगा, लेकिन पढ़ चुके। सो यहाँ पर ये प्रोटीन्स को फाइनली डाइजेस्ट करने के बाद ये अमाइनो एसिड्स बन जाता है ना, अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे
एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, एंजाइम्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं. सो नाउ दिस डाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ कैटाबोलिज्म, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन्स जो है, यहाँ पर प्रोटीन्स जो लॉन्ग लॉन्ग चेन्स होते हैं, ये सब ब्रेक डाउन होकर के छोटे छोटे अमाइनो एसिड यूनिट्स में ब्रेक डाउन किया जा रहा है. फिर जाकर के देखो रेस्पिरेशन जब होता है तो यहाँ पर H12O6 ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी तो तोड़ा जा रहा है. यहाँ पर ये जो ग्लूकोज एक बड़ा सा जो मॉलिक्यूल है, इसको ब्रेक डाउन करके यहाँ पर छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाया जा रहा है. सो दिस इज कैटाबोलिज्म. अब यहाँ पर एनाबोलिज्म देखते हैं. एनाबोलिज्म का मतलब क्या होता है? एनाबोलिज्म मीन्स इट इज द कंस्ट्रक्टिव फेस और कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन. ओके, और इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या भी इसको कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग बिल्ड अप रिएक्शन भी कहते हैं, बिल्ड अप. क्योंकि यहाँ पर क्या होता है माय डियर्स, यहाँ पर जो है ना छोटे छोटे 2-3 मॉलिक्यूल्स मिल करके क्या बनता है, यहाँ पर एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्लांट्स में होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, है ना. इसका जस्ट ऑपोजिट वाला रिएक्शन, इसका ऑपोजिट वाला रिएक्शन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ. तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये सब रिएक्ट करके क्या बन जाता है, ग्लूकोज बनता है अलोंग विद द रिलीज ऑफ ए बाय प्रोडक्ट दैट इज ऑक्सीजन गैस. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो दो छोटे छोटे सब्सटेंसेस है, रिएक्टेंट्स है, ये कंबाइन करके यहाँ पर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन रहा है, दैट इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा है. तो ये क्या हो गया, दिस इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस का है, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनाबोलिज्म, है ना. और फिर देखो हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे बॉडी में ये सब ग्लूकोज है, दिस इज ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, बहुत सारे ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके हमारे बॉडी में क्या बनता है, एक लॉन्ग चेन बनता है. किस चीज़ का, ग्लाइकोजेन का, ग्लाइकोजेन. तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पर भी देखो ये सब छोटे छोटे ग्लूकोज का यूनिट जो है कंबाइन करके लंबा लंबा यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग चेन्स बनाया जा रहा है, दैट इज नोन एज ग्लाइकोजेन का चेन. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एनाबोलिज्म. अब यहाँ पर माय डियर्स देखो एक चीज़ यहाँ पर कि ड्यूरिंग द एज ऑफ सेनेसेंस, सेनेसेंस होगा, सेनेसेंस का मतलब क्या है, सेनेसेंस का मतलब ओल्ड एज, और तब हम लोग के अंदर में क्या होता है, हम लोग का कैटाबोलिज्म जो है ना, कैटाबोलिज्म increases, the rate of catabolism increases and the rate of anabolism decrease हो जाता है. यानी कि जो बुढ़ापे में ओके, ओल्ड एज में क्या होता है, कैटाबोलिज्म जो है ना ब्रेक डाउन, हमारे बॉडी में बहुत सारे जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, फैट, ये सब जो हमारे बॉडी में स्टोर है, इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा. इसको ब्रेक डाउन करके उसी से एनर्जी एकदम रिलीज किया जाएगा. तो यहाँ पर बड़े मॉलिक्यूल्स को, बिगर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जा रहा है, ठीक है. सो दैट इज कैटाबोलिज्म ज़्यादा होगा. इसीलिए बुढ़ापे में जाकर के एकदम आदमी पतले दुबले हो जाते हैं ना. क्यों होते हैं यही कैटाबोलिज्म, क्योंकि हमारे बॉडी में प्रोटीन स्टोर किया हुआ रहता है, फैट स्टोर किया हुआ रहता है, वही जो है एकदम आस्ते आस्ते ब्रेक डाउन. जब ओल्ड होता है तो ब्रेक डाउन बहुत ज़्यादा होने लगता है, कैटाबोलिज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. सो यहाँ पर क्या होगा, आदमी जो है एकदम पतले दुबले हो जाएगा, उसके बॉडी से प्रोटीन, फैट, ये सब कुछ एकदम ब्रेक डाउन किया जाएगा. लेकिन जब हम लोग यंग एज में होते हैं ना, व्हेन वी आर एट यंगर एज, तब क्या होता है, तब एनाबोलिज्म जो है ना माय डियर्स, एनाबोलिज्म बहुत हाई होता है. इसीलिए हम लोग जो है एकदम हम लोग का बॉडी जो है एकदम बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, एक्सपांड करता है ना, क्योंकि एनाबोलिज्म बहुत ज़्यादा होता है. अब यहाँ पर देखो एक हम लोग एक्सेप्शन वाला केस, फिर से यहाँ पर एक्सेप्शन वाला केस है, यहाँ पर डिस्कस करते हैं. एक्सेप्शन में क्या है, देखो कोमा पेशेंट, ओके, कोमा पेशेंट. सो ये कोमा पेशेंट जो है कोई मेटाबॉलिज्म करता है क्या, ये कोमा पेशेंट क्या 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 करता है, ये कोमा पेशेंट मेटाबॉलिज्म करता है कि नहीं करता है, करता है. यहाँ पर कोमा पेशेंट जो है ना, कोमा पेशेंट भी मेटाबॉलिज्म करता है. ऐसा नहीं है कि कोमा पेशेंट जो है एकदम ऐसे सेंसलेस है पूरा एकदम, तो वो जो है एकदम उसके अंदर में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, उसके अंदर में एकदम केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एज इट इज जितना होना चाहिए उतना ही, या फिर उससे थोड़ा सा हल्का फुल्का कम उसके अंदर में उतना ही मेटाबॉलिज्म होगा, केमिकल रिएक्शन होगा. तो ठीक है, ये एकदम ये मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, नाउ मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, हो गया ना, ये डिफाइनिंग फीचर हो गया, क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्शन ही नहीं है. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब एकदम मेटाबॉलिज्म करेगा.
अब फिर हम लोग आते हैं फिर एक दूसरा लाइफ प्रोसेस दैट इज नोन एज क्या, अब हम लोग पढ़ते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। चलो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, फटाफट कॉपी करते जाना है माय डियर्स, और एकदम लाइक्स बरकरार रहना है। थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए ओपी ओपी भी लिख सकते हो अगर मन हो तो। नेक्स्ट नंबर 4 आते हैं हम लोग। नंबर 4 में क्या है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन वाला चीज़ देखते हैं। सो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल बी मेड अप ऑफ ए फंडामेंटल यूनिट दैट इज नोन एज सेल से बनेगा। सेल, अब ये सेल क्या है, सेल पता है, ये डिफाइन करने का अब क्या ज़रूरत है इसमें। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड, क्या कहते हैं सेल को हम लोग, स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं ना। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब एक लाइफ है, अगर कहीं पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर में सेल होगा ही होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म का हर एक बॉडी स्ट्रक्चर, हर एक बॉडी पार्ट सेल से बनता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का हर एक फंक्शन जो है वो सेल के कारण से ही होता है, इसलिए सेल को हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ओके माय डियर, तो यहाँ पर ये सेल आ गया। अब यहाँ पर जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सब एकदम सेल से बनेगा। ये कह रहा है सेल के अंदर में 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। सपोज इफ दिस इज अ सेल, तो यहाँ पर सबसे पहला होगा, यहाँ पर क्या है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। उसके अंदर में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होगा, फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर होगा। दिस फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज साइटोप्लाज्म। एंड साइटोप्लाज्म में फिर बहुत सारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेलिस होते हैं, ये भी पता ही होगा सबको। उसके यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। दिस वन इज द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस विच इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। फिर यहाँ पर क्रोमाटिन क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के अंदर में डीएनए है, उसके अंदर में फिर जीन है ना माय डियर। ये हो गया, के बारे में ज़्यादा हम लोग को अभी नहीं देखना है। सेल के बारे में हम लोग क्लास 9 में भी पढ़े, फिर सेल के बारे में हम लोग द सेल वाला चैप्टर है एक, उसमें अच्छे से, ठीक है। सेल साइकिल एंड डिवीजन वो सब। तो यहाँ पर अब देखो जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, तो ये सेल्स सबसे पहले किसने डिस्कवरी किया था, कमेंट सेक्शन में एकदम फटाफट बताओ, कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ। नॉन लिविंग सेल किसने पहले डिस्कवर किया, नॉन लिविंग सेल, नॉन लिविंग सेल किसने पहले डिस्कवर किया, और फिर लिविंग सेल फिर किसने डिस्कवर किया सबसे पहले। किसका किसका आ रहा है जवाब, कमेंट सेक्शन में एकदम फटाफट जवाब दो माय डियर्स। लिविंग सेल नॉन लिविंग सेल किसने पहले डिस्कवर किया था, ये दोनों अलग अलग बंदा है, अलग अलग बंदा ने डिस्कवर किया था। ओके एकदम फटाफट कमेंट में बोलो। ओके अब यहाँ पर फिर आते हैं, देखो माय डियर्स, यहाँ पर अब ये सेल जो है ना, सेल ये लिविंग सेल को हम लोग एक लिविंग सेल कब कहेंगे, व्हाट सेड टू बी लिविंग, व्हेन इसके अंदर में, जब इसके अंदर में अपना खुद का प्रोटोप्लाज्म होगा, when the cell has its own protoplasm then the cell is said to be living। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या है भाई, प्रोटोप्लाज्म मीन्स क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म मीन्स ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस, ये दोनों को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आउटरमोस्ट कवरिंग मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में जितना भी सारा चीज़ है ना, दैट इज नोन एज क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में यहाँ पर क्या है, ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है, ये दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। ओके सो साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म मीन्स साइटोप्लाज्म प्लस क्या चीज़, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो एक ऐसा सेल जिसके अंदर में अपना खुद का साइटोप्लाज्म हो, न्यूक्लियस हो, यानी कि प्रोटोप्लाज्म हो, दैट सेल इज सेड टू बी ए लिविंग सेल। और प्लांट्स में ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसमें उसका खुद का प्रोटोप्लाज्म नहीं होते हैं, दिस सेल्स आर नोन एज, दो सेल्स आर नोन एज डेड सेल कहते हैं, नॉन लिविंग सेल डेड सेल कहेंगे। तो जैसे कि प्लांट्स में देखना कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा क्लास 9 में पढ़े थे ना, तो यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के अंदर में मैक्सिमम सेल्स जो है वो एकदम क्या है, ऑलमोस्ट 99.9% सेल्स क्या है, एकदम डेड सेल्स है, क्योंकि उसके अंदर में ये प्रोटोप्लाज्म नहीं होते। अब यहाँ पर माय डियर्स ये जो ऑर्गेनिजम्स है ना, सॉरी सेल जो है ना, सेल को हम लोग अब देखो कैसे, सेल को हम लोग यहाँ पर 2 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, बेस्ड ऑन क्या चीज़ में,
बेस्ड ऑन द एडवांसमेंट को देख करके सेल को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या है? दे आर प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके माय डियर। या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर को देख करके हम लोग सेल को दो टाइप में क्लासिफाई किए हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक। तो अब यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल आर दोस प्रिमिटिव, ये सब जो है ना, दे आर प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। ये सब बहुत पुराने टाइप का सेल है, बहुत प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है, जिसमें क्या होगा, इसके अंदर में नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अच्छे तरह से वेल डिफाइंड नहीं होगा। जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस है तो देख लो, न्यूक्लियस का बाहर में यहाँ पर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। फिर न्यूक्लियस भी होते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होगा। सो दिस टाइप ऑफ सेल इज सेड टू बी प्रोकैरियोटिक सेल, बहुत ही पुराने टाइप का सेल है। और यहाँ पर ये यूकैरियोटिक सेल का मतलब ये क्या है? दिस इज द एडवांस टाइप या फिर ट्रू टाइप ऑफ सेल। इसके अंदर में क्या होता है? इसके अंदर में डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर प्रेजेंट होगा, ये सब सारी चीज़ प्रेजेंट होगा। इसके अंदर में ये सब नहीं होगा। अब यहाँ पर फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग डिवाइड करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिवीजन हम लोग देखते हैं। तो देखो, जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। व्हाट आर दे? यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग दो टाइप में डिवाइड किए। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? देखो माय डियर, पढ़ाते पढ़ाते खांसी आ रहा है, खांसते जा रहा हूँ, लेकिन लाइक्स ज़्यादा नहीं आ रहे हैं तुम लोग का, ठीक है? लाइक्स ज़्यादा नहीं आते हैं, दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग, दैट इज़ नॉट फेयर माय डियर। वो फेयर नहीं हुआ। लाइक्स मारो, लाइक्स मारो, लाइक्स मारो, और शेयर करो, शेयर करो। शेयर कर सकते हो, जैसे तुम लोग देखो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो एकदम दूर में पढ़ता हो, आसपास में भी पढ़ता हो, तो उससे वो सबको शेयर कर सकते हो। ये तो बहुत यूज़फुल है ना, दिस इज़ ए वेरी यूज़फुल थिंग। आई एम गोइंग टू, जैसे क्लास में हम लोग पढ़ते हैं रेगुलर बैच में, वैसे करके मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो शेयर करो इसको, वीडियो लिंक को शेयर करो, तब जाकर के वो लोग। एंड यू कैन सपोर्ट मी बाय शेयरिंग दिस वीडियो लिंक ऑन योर वेरियस प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जैसे और सब म्यूजिक का प्लेटफॉर्म्स होता है, छोटा छोटा वीडियोज़ के लिए प्लेटफॉर्म होता है, वो क्या क्या सब में शेयर कर सकते हो, या फेसबुक में अपलोड कर सकते हो, इंस्टाग्राम में अपलोड कर सकते हो, व्हाट्सएप स्टेटस पे अपलोड कर सकते हो। इसके थ्रू से मुझे सपोर्ट कर सकते हो तुम लोग। ओके माय डियर्स, सपोर्ट करो माय डियर्स। अब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो टाइप्स के हैं। व्हाट आर दे? दे आर, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ सेल। सेल होता है कि नहीं होता है, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को, और ऑल ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम लोग ऑल ऑर्गेनिज्म को हम लोग दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। दे आर सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड असेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोस ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर में एक वेल डिफाइंड सेल होते हैं, जिसका बॉडी जो है वेल डिफाइंड सेल से बनता है। और एसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोस ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर में वेल डिफाइंड सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी कि सेलुलर स्ट्रक्चर जो है ना नहीं होते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल देख सकते हो वायरस, एग्जांपल वायरस हो गया, वीरियोइड्स हो गया, प्रायोन्स हो गया, है ना, दिस वायरस और फिर प्रायन्स, ये सब जो है, तो ये सब भी ऑर्गेनिजम्स है। दे कैन इन्फेक्ट अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरा ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सकता है, रेप्लिकेशन भी कर सकता है, यानी कि डिवीजन कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। बट ये लोग को हम लोग एसेलुलर कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर में सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, इसके अंदर में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस यानी कि प्रोटोप्लाज्म, ये सब चीज़ नहीं है। और यहाँ पर जितने हम लोग जो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सब के अंदर में क्या है, सेलुलर स्ट्रक्चर है। तो ये सब जो है ना, वी कैनॉट कॉल देम एज आइदर लिविंग और नॉन लिविंग, इसको हम लोग लिविंग भी नहीं कहते हैं, नॉन लिविंग भी नहीं कहते हैं। और यहाँ पर जो है सेलुलर, दे
आर सेलुलर मतलब क्या होगा, सेलुलर मतलब दे क्या होगा, दीज आर। और ये सेलुलर जो है ना, सेलुलर ऑर्गेनिज्म को फिर हम लोग दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, टू टाइप्स, दे आर यूनी सेलुलर एंड मल्टी। ये तो पता ही होगा। सो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से बना हुआ रहता है बॉडी, मल्टी सेलुलर मतलब मोर देन वन सेल से बना हुआ रहता है बॉडी। सो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, दिस इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ हुआ है ना। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं माय डियर्स दूसरा एक प्रॉपर्टी में, क्या चीज, कॉन्शियसनेस हम लोग पढ़ते हैं, कॉन्शियसनेस। सो देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉन्शियसनेस वाला जो है, नंबर 5 इज द कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस, व्हाट इज मीन बाय कॉन्शियसनेस, अगर हिंदी में बोले तो रहना, दैट इज नोन एज कॉन्शियसनेस। ओके, सो अगर इसको डिफाइन करने, इज द एबिलिटी टू रिएक्ट एंड रेस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस इज नोन एज, क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, द एबिलिटी टू रिएक्ट एंड रेस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है फिर, स्टिमुलस मीन्स एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट टू विच वी रिएक्ट। फॉर एग्जाम्पल पढ़ा रहा हूँ मैं, यहाँ पर अभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए अगर बगल में, या फिर फायरिंग हो गया या कुछ भी, या फिर मान लेते हैं कि हम लोग चल रहे हैं, एक्सीडेंटली हम लोग का लेग जो है ना वो एक नीडल में जाकर के चुभ गया है। लेग कहीं पर रास्ते में एक नीडल था या फिर एक आयरन नेल था, पिन था, उसमें जाकर के चुभ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फटाक से अपना लेग जो है उसको एकदम ऐसे विड्रॉ ऊपर पुल अप कर लेते हैं। तो ये जो यहाँ पर पिन जो हम लोग को चुभा, दैट इज द स्टिमुलस। और हम लोग जो विड्रॉ किए लेग को ऐसे पुल अप किए, दैट इज द रिएक्ट। वही रिएक्ट एंड रेस्पॉन्स, स्टिमुलस जब अगर हम लोग को मिलता है तो रेस्पॉन्ड करना, दैट इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉन्शियस। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट पोजेस कॉन्शियसनेस। सबके अंदर में कॉन्शियसनेस होता है, वेदर इट इज प्लांट, एनिमल, फंजाई, सबके अंदर में कॉन्शियसनेस होता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, इवन देखो एक छोटा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज अमीबा है ये। तो अमीबा फूड आता है, ओके, दिस इज द न्यूक्लियस। अमीबा के पास में फूड आता है, तो ये अमीबा क्या करने लगता है, अपना ये जो सीडोपोडिया है ना, इसको ऐसे इनलार्ज करने लगता है ना, इनलार्ज। तो ये फूड जो है, फूड इज द स्टिमुलस, एंड ये जो अपना ये सीडोपोडिया को ऐसे इनलार्ज कर रहा है फूड को अंदर में खींचने के लिए, दैट इज द रिएक्ट एंड रेस्पॉन्ड। सो अमीबा इवन सच ए टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, अमीबा ऑल्सो पोजेस कॉन्शियसनेस। अब यहाँ पर एक चीज और है, दैट इज नोन एज सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये फिर सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये फिर किसके अंदर में होगा, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस, दिस इज प्रेजेंट ओनली इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, डायलॉग होता है ना, माय लॉर्ड, भाई, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट ओनली इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पर एक और एक्सेप्शन आ गया, देखो एक्सेप्शन, कोमा पेशेंट वाला, कोमा पेशेंट्स, तो है ना उसके अंदर में कॉन्शियसनेस होते हैं क्या, कोमा कॉन्शियसनेस होगा में, नो कॉन्शियसनेस, उसके अंदर में कॉन्शियसनेस नहीं होते हैं, कोमा पेशेंट के अंदर में कॉन्शियसनेस नहीं होते। सो वेल आर दे सेड टू बी लिविंग, आर दे सेड टू बी लिविंग और आर दे सेड टू बी नॉन लिविंग। कोमा पेशेंट जो है, माय डियर, फॉर योर इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू, दिस कोमा पेशेंट दे आर नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। लिविंग भी नहीं कहते हैं ये लोग को, नॉन लिविंग भी नहीं कहते हैं, लिविंग नॉन लिविंग के बीच में ये इंटरमीडिएट है। इसीलिए अब यहाँ पर ये जो है कोमा पेशेंट को हम लोग क्या नहीं कहेंगे, हम लोग लिविंग भी नहीं कहेंगे, नॉन लिविंग भी नहीं कहेंगे। तो कॉन्शियसनेस, दिस बिकम्स ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ हो गया। कोमा पेशेंट वाला ये तो सिर्फ एकदम एक्सेप्शन है, बस ऐसे 1,00,000-1,00,000 आदमी में एक आदमी ऐसे कोमा पेशेंट बनता है ना। तो दिस इज सिंपली ए केस ऑफ क्या है, एक्सेप्शन। इससे ये नहीं होता, इससे ये साबित नहीं होता कि कॉन्शियसनेस जो है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लाइफ का। अब हम लोग ये पढ़ लिए, अब हम लोग आते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन वाला आते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। सो
ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, ये टॉपिक जो है एकदम फटाफट एकदम कवर अप कर लेना है। देखो माय डियर्स, ये भी अच्छा टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। तो हम लोग का लिविंग वर्ल्ड जो है किस स्टेज से हम लोग का बिगिन होता है? लिविंग वर्ल्ड बोलो। लिविंग वर्ल्ड जो है इट बिगिन्स फ्रॉम द स्टेज ऑफ से बिगिन होता है। सेल क्या चीज़ है हम लोग पढ़ लिए, बहुत सारे सेल्स कंबाइन टिश्यूज बनता है। सो व्हाट इज मीन बाय टिश्यू? टिश्यू मीन्स ए कलेक्शन, ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म ए सिमिलर फंक्शन, है ना। यहाँ पर टिश्यूज क्या है? टिश्यूज ए ग्रुप ऑफ सेल्स, ओके, परफॉर्मिंग, क्या परफॉर्म करेगा? परफॉर्मिंग ए सिमिलर फंक्शन, है ना। सिमिलर फंक्शन जो परफॉर्म करता है कुछ ग्रुप ऑफ सेल, दैट इज नोन एज टिश्यू कहते हैं। अब ये टिश्यूज कंबाइन करके क्या बनेगा? टिश्यूज कंबाइन करके ऑर्गेन बनते हैं। ऑर्गेन्स बहुत सारे ऑर्गेन्स बनेगा, जैसे किडनी हो गया, लंग हो गया, लिवर हो गया, है ना, ये सब ऑर्गेन्स बनेगा। ये सब ऑर्गेन्स जो है, ऑर्गेन्स कंबाइन करके क्या बनेगा? ऑर्गेन सिस्टम्स बनेगा। हमारे लिविंग बॉडी में, हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने सारे ऑर्गेन सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, केमिकल सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, ऐसे करके कितने सारे ऑर्गेन सिस्टम्स है। आवर ह्यूमन बॉडी है सिस्टम, याद रखना ये 12 ऑर्गेन सिस्टम है, और ये 12 ऑर्गेन सिस्टम मिलकर जितने भी सारे ऑर्गेन सिस्टम्स है सब मिलकर के इंडिविजुअल बनाएगा, है ना माय डियर, इंडिविजुअल। like the video my dears, like the video, subscribe to the channel my dears, share the video link to other places so that I can get motivation from you. Your support is my strength. करो ये सब चीज़ें करना पड़ेगा my dears। अब यहाँ पर ये इंडिविजुअल्स जो है देखो, अब बहुत सारे मतलब ये सिमिलर इंडिविजुअल्स, सेम स्पेसिस का डिफरेंट सेम स्पेसिस का इंडिविजुअल्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो एक एकदम सेम एरिया में रहता हो, वो सबको कंबाइन करके हम लोग क्या कहते हैं? वो सबको कंबाइन करके हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं, है ना, पॉपुलेशन। मीन्स क्या चीज़ है? पॉपुलेशन मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ओके। पॉपुलेशन का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पेसिस लिविंग टुगेदर इन ए एरिया, एक कोई पार्टिकुलर एरिया में, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर एक पॉन्ड है, दिस इज ए पॉन्ड, ओके। यहाँ पर ये एक पॉन्ड है, इस पॉन्ड के अंदर में यहाँ पर ये सब वाटर है, पानी है, और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्या रह रहा है? यहाँ पर गोल्डफिश नाम का फिशेस जो है ना वो रह रहा है। तो यहाँ पर ये एक गोल्डफिश है, ये एक गोल्डफिश है, ये बहुत सारे गोल्डफिश है, जितने सारे ये पॉन्ड के अंदर में ये एक पर्टिकुलर एरिया हो गया ना, इस पॉन्ड के अंदर में जितने सारे ये गोल्डफिश रह रहा है, दिस इज नोन एज क्या कहते हैं? इसको पॉपुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लेते हैं कि एक रीजन बोलता है जो अंडमान एंड निकोबार, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कोई एक आइलैंड पे जितने सारे ह्यूमन बींग्स रह रहा है, इंडिया में जितने सारे ह्यूमन बींग है, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन। तो एक एरिया के अंदर में जितने सारे मतलब कि सेम ऑर्गेनिज्म है, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन कहेंगे। यहाँ पर देखो ये गोल्डफिश जो है, ये एक पॉपुलेशन हो गया, सिर्फ गोल्डफिश, ये पॉन्ड के अंदर में जितने सारे गोल्डफिश है, सिर्फ गोल्डफिश को कंबाइन करके एक पॉपुलेशन कहेंगे। और फिर देखो पॉपुलेशंस, बहुत सारे पॉपुलेशंस कंबाइन करके फिर क्या बनेगा? फिर जाकर के कम्युनिटी बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया? देखो यहाँ पर गोल्डफिश है क्या? यहाँ पर ये पॉन्ड में सिर्फ गोल्डफिश है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बहुत सारे फ्रॉग्स होगा, फिर जाकर के और भी यहाँ पर अदर फिशेस भी होगा, फिर जाकर के यहाँ पर इंसेक्ट्स होगा, देखो एक्वाटिक इंसेक्ट्स जो पानी में रहता हो, इंसेक्ट्स। फिर जाकर के यहाँ पर प्लांट्स है, एक्वाटिक प्लांट्स, है ना, एक्वाटिक प्लांट्स। तो ये सब ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्टिकुलर एरिया, मतलब कि ये जितने भी सारे पॉपुलेशन पर्टिकुलर एरिया के अंदर में जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन है, सबको मिलाकर ये क्या कहते हैं? कम्युनिटी। पॉपुलेशन मतलब सिर्फ गोल्डफिश एक पार्टिकुलर इस पॉन्ड के अंदर में सिर्फ गोल्डफिश को काम करना है, इस पॉन्ड के अंदर में, या फिर
सिर्फ फ्रॉग को काउंट करना है, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग, पॉपुलेशन ऑफ गोल्डफिश। और फिर ये इतने सारे पॉपुलेशन जो है ना सबको मिला करके, ये पॉन्ड में इतने सारे पॉपुलेशन सबको मिला करके क्या कहेंगे फिर कम्युनिटी कहेंगे। यानी कि कम्युनिटी का मतलब हो गया ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल द पॉपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ए पार्टिकुलर एरिया। अब फिर यहाँ पर देखो सिर्फ ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सॉइल होगा, वाटर है, सनलाइट है, मिनरल्स है, यानी कि यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स भी प्रेजेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक कम्युनिटी में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों को मिला करके फिर हम लोग को क्या बनेगा, फिर हम लोग का इकोसिस्टम बनता है। सो व्हाट इज मीन बाय इकोसिस्टम? इकोसिस्टम मीन्स लिविंग थिंग्स प्लस नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ ए पार्टिकुलर एरिया। यहाँ पर ये पॉन्ड में जितने सारे ये सब पॉपुलेशंस हैं ये सब मिला करके, और फिर यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स मिला करके इसको हम लोग इकोसिस्टम कहेंगे। तो ये हो गया पॉन्ड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम, डिजर्ट इको, बहुत सारे इकोसिस्टम। सारे इकोसिस्टम्स मिला करके फिर क्या बनता है, एक अगर पार्टिकुलर सेम फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर में रहे देन इट इज नोन एज बायोम कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो मैं बताता हूँ, एग्जांपल हिमालयास जो जम्मू कश्मीर से, मतलब कि यहाँ पर ये इंडिया मैप है, थोड़ा सा ऐसे लमसम ऐसे बनाता हूँ, देखो ये यूपी इधर आ गया, बिहार आ गया, एंड इधर नॉर्थ ईस्ट चले गए। तो यहाँ पर ये जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के ये नेपाल उपाल, फिर यूपी का कुछ पोर्शन, बिहार का अपर वाला पोर्शन, सीमांचल उधर साइड का पोर्शन, ये इधर क्या है, इधर ये पूरा एकदम हिमालयास है, हिमालयास। तो हिमालयास पे यहाँ पर क्या है, माउंटेन इकोसिस्टम होगा। फिर जाकर के यहाँ पर क्या होगा, वैली इकोसिस्टम होगा। यहाँ पर क्या होगा, पॉन्ड इकोसिस्टम होगा, लेक इकोसिस्टम होगा, रिवर इकोसिस्टम होगा, है ना। तो ये एक सेम फिजिकल इन्वायरमेंट है, मतलब हाई एल्टीट्यूड का ठंडा जगह है तो सेम फिजिकल इन्वायरमेंट हुआ। इसके अंदर में जितने भी सारे इकोसिस्टम्स है ना सबको मिला करके हम लोग क्या कहेंगे, बायोम कहेंगे। और फिर हमारे पृथ्वी पर जितने भी सारे बायोम्स है सबको मिला करके हम लोग फिर क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहते हैं। ओके, बायोस्फीयर इज द पोर्शन वेयर एयर, वाटर एंड सॉइल, ये है एयर एटमॉस्फेयर, ये है वाटर हाइड्रोस्फीयर, ये है सॉइल लिथोस्फीयर। ये तीनों पोर्शन जहाँ पर आकर के मिलता है दैट इज ये छोटा सा पोर्शन देख रहे हो, इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इस पोर्शन को हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। और ये बायोस्फीयर यही एक पोर्शन है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहता है, सर्वाइव करता है। हाँ माय डियर्स, थक गया। तो आज के लिए हम लोग यहाँ तक ही करते हैं माय डियर्स, बहुत थक गया हूँ मैं। और वीडियोस को एकदम लाइक डियर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो माय डियर। ऐसे मैं देख रहा हूँ कि नॉन सब्सक्राइबर से ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल माय डियर। सपोर्ट प्रोएक्टिव एकेडमी एंड करण सर नीड्स योर सपोर्ट माय डियर। बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विथ अनदर अमेजिंग डाइवर्सिटी वाला हम लोग फिर पढ़ेंगे। नेक्स्ट में जो है ना डाइवर्सिटी, ये लिविंग वर्ल्ड का डाइवर्सिटी वाला पोर्शन पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे। सो अप टू दिस ओनली, आई होप इट माइट बी यूजफुल फॉर यू एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो, बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज़ है। सो माय टुडे स्टे विथ फुल जोश, बाय बाय।